दोस्तों, दुनिया भर में समय समय पर इस तरह की अनोखी घटनाएं घटित होती रहती है, जो घटना इतिहास में अपने द्वारा फैलाई गई बर्बादी के कारण स्थान लेती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मानव के लिखित इतिहास की कुछ ऐसी ही भयानक घटनाओं के बारे में जानते हैं। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चीन का भूकंप। ये घटना करीब 450 वर्ष पुरानी हो चुकी है, परंतु इस घटना की तबाही आज तक भुलाई नहीं जा सकी है। वर्ष 1556 को चीन के शानाक्षी प्रांत में आए भूकंप को अब तक के इतिहास का सबसे भयानक भूकंप माना जाता है। इस भूकंप की अनुमानित तीव्रता 8 मानी जाती है। हालांकि उस समय भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र इंसानों के पास उपलब्ध नहीं थे, इसलिए भूकंप से हुई तबाही के आधार पर ही इसकी तीव्रता का अंदाज़ा लगाया गया है। असल में यह भूकंप इतना तेज था कि इसने पहाड़ों तक को समतल कर दिया था। पहाड़ों पर लगे तमाम पेड़ उखड़कर नीचे गिर गए और सारी पहाड़ियाँ ढहती हुई मैदानी इलाके में तब्दील हो गई। कहा जाता है कि शानाक्षी और इसके आसपास के 2 अन्य प्रांतों में रहने वाले 60% लोग इस भूकंप के कारण मारे गए। हालांकि ये पूरा इलाका खतरनाक भूकंपों के लिए कुख्यात है। 11वीं सदी से लेकर अब तक इस इलाके में 26 बेहद खौफनाक भूकंप आ चुके हैं। वहीं कम घातक भूकंपों की संख्या तो सैकड़ों में है, किंतु 23 जनवरी 1556 को आए इतिहास के सबसे खौफनाक भूकंप में कम से कम 8 लाख इंसान मारे गए थे। हालांकि ये भूकंप मात्र कुछ सेकंडों तक ही रहा था, लेकिन सिर्फ इतने समय में ही इसने आसपास की भूगर्भीय संरचनाओं को बदल कर रख दिया। पहाड़ टूटते हुए नदियों में जा गिरे, जिस वजह से नदियों का रास्ता बदल गया और कई इलाके भूकंप के गुजर जाने के बाद भीषण बाढ़ की चपेट में फंस गए। स्थानीय रिकॉर्ड बताते हैं कि उस समय यहाँ बनी एक भी इमारत इस भूकंप को सह नहीं पाई थी, बल्कि सभी इमारतें पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। साथ ही जमीन में कई स्थानों पर अत्यधिक चौड़ी दरारें भी आ गई थी। इस भूकंप के खौफ का लोगों के जहन में इतना अधिक डर बैठ गया कि आज तक भी चीन के शानाक्षी प्रांत में पक्के मकान नहीं बनाए जाते, बल्कि यहाँ के निवासी बांस एवं लकड़ी जैसी हल्की चीज़ों से ही अपना घर बनाते हैं, ताकि भविष्य में आने वाले किसी भूकंप के कारण यदि उनका मकान गिर जाए तो वो लोग मकान के मलबे के नीचे दबकर ना मारे जाएं। भोला तूफान। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी भारत में मानसून का जरिया है। यहाँ से नमी वाली हवाएं भारत भर में फैलकर बारिश कराती हैं, परंतु ये नमी वाली हवाएं कई बार बेहद ही अधिक खतरनाक तूफानों को भी जन्म दे देती हैं। ऐसा ही एक तूफान 8 नवंबर वर्ष 1970 को शुरू होते हुए देखा गया था। इस तूफान को भारतीय उपमहाद्वीप पर आने वाला सबसे तेज एवं भयानक तूफान माना गया है, जिसमें करीब 5 लाख लोग मारे गए थे। ये तूफान रात के समय में आया था और इसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि इंसान अपने घरों सहित आसमान में उड़ गए। धूल का गुब्बार इतना ज़्यादा था कि चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो अब धरती का अंत ही होने वाला है। चूँकि भोला तूफान समुद्री किनारों के निकट आया था, इसलिए समुद्र से 50 फीट से भी अधिक ऊंची लहरें उठने लगी। इन लहरों ने जमकर तबाही मचाई। समुद्री किनारों पर खड़ी नाव तूफान में फंसकर कहाँ गायब हो गई, पता ही नहीं चला। इस तूफान में मरने वाले अधिकतर लोग पूर्वी पाकिस्तान के निवासी थे, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। मौसम विभाग ने तेज तूफान आने की चेतावनी पहले ही दे दी थी, परंतु मौसम विभाग के अनुसार इस तूफान में हवा 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, इसलिए सबको किनारों से दूर रहने की सलाह दी गई थी। परंतु आने वाले तूफान में हवाएं 222 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति लिए हुए थी। इतने तेज तूफान से बचने की कोई पूर्व तैयारी नहीं की गई थी, इसलिए लोगों पर भोला नाम का यह तूफान एक बहुत बड़ा कहर बनकर बरस पड़ा। ग्रेट स्टॉर्म ऑफ ब्रिटेन। ये एक अन्य भयानक तूफान था जो वर्ष 1703 को आया था। हालांकि उस वक्त तूफान की तीव्रता मापे जाने के कोई विशेष उपकरण नहीं होते थे, इसलिए ग्रेट स्टॉर्म ऑफ ब्रिटेन की गति नहीं मापी जा सकी। परंतु बताया जाता है कि यह तूफान ब्रिटेन के इतिहास का सबसे तेज तूफान था, जिसने इंग्लैंड के सबसे व्यस्त बंदरगाहों पर ज़बरदस्त तबाही मचाई। इंग्लैंड को तबाह करने के बाद यह तूफान आगे बढ़ा और इसने नीदरलैंड, जर्मनी और डेनमार्क पर भी तगड़ा कहर बरपाया। एक अनुमान के मुताबिक ग्रेट स्टॉर्म ऑफ ब्रिटेन ने 10 लाख पेड़ उखाड़ डाले, इमारतों की छतों को उड़ा दिया, खिड़कियां एवं दरवाजे तोड़ डाले और टेम्स नदी में लंगर डालकर खड़े जहाज़ों को खिलौनों की तरह उठाकर नदी से बाहर पटक दिया। कैंट शहर के विट्सटेबल में एक नाव को ये तूफान पानी से बहाकर 2 किलोमीटर की दूरी तक घसीट ले गया। यहाँ तक कि बताया जाता है कि टेम्स नदी में मौजूद मछलियाँ तक छिटकती हुई इस नदी से कई किलोमीटर दूर जा पहुँची और पेड़ों पर पनाह लिए लाखों पक्षी भी मारे गए। वहीं पालतू जानवर सैकड़ों मीटर दूर जा गिरे। बताया जाता है कि यह तूफान इतना तेज था कि गायें भी उड़कर मकान की छत पर पहुंच गई थी। हालांकि ग्रेट स्टॉर्म ऑफ ब्रिटेन में कुल कितने इंसान मारे गए, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। कई जगहों पर हजारों इंसानों का तो कहीं कहीं लाखों इंसानों के मारे जाने का उल्लेख मिलता है। पीली नदी की बाढ़।
दोस्तों, चीनी सभ्यताओं का नदियों के उफनते पानी से संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना रहा है, परंतु वर्ष 1887 के साल को चीन के इतिहास में महान दुख के नाम से जाना जाता है। ये समय सितंबर के महीने का था, जब चीन के हैनान प्रांत में स्थानीय निवासी पहले ही जोरदार बारिश झेल रहे थे। तभी अचानक यहाँ से गुजरती पीली नदी ने एक के बाद एक उन सभी बांधों को तोड़ दिया जो बांध उस नदी पर सिंचाई हेतु बनाए गए थे। नतीजन इतनी भयानक बाढ़ आई, जिस बाढ़ ने अपने आसपास के गांवों को पूरी तरह से मटियामेट कर दिया। इस बाढ़ में कम से कम 10 लाख इंसान मारे गए, वहीं 30 लाख से अधिक लोगों के रहने के आशियाने नष्ट हो गए। पीली नदी दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी है और ये नदी अपने साथ अधिक गाद बहाकर ले जाती है। असल में नदी ऐसे इलाकों से होकर गुजरती है जहां मिट्टी काफ़ी कच्ची है और इसी मिट्टी के घुल जाने के कारण ही इस नदी का पानी पीला दिखाई पड़ता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में इस नदी को सिंचाई हेतु बड़े पैमाने पर काम में लाया जाता था, जिसके लिए बांध बनाकर पानी को इकट्ठा करने की आवश्यकता पड़ती थी। परंतु वर्ष 1887 के वर्ष मानसूनी बारिश इतनी जोरदार थी कि बिना रुके लगातार एक सप्ताह तक चीन के उत्तरी पूर्वी हिस्से में बारिश होती रही और पीली नदी चीन के इसी हिस्से से होकर गुजरती है। मूसलाधार बारिश के कारण नदी का पानी बेकाबू हो जाना स्वाभाविक था। इस पानी को देखकर कुछ गांव वाले पहले ही दूर दराज के इलाकों में चले गए, परंतु ज़्यादातर लोगों को यकीन था कि आने वाले कुछ रोज में नदी का पानी शांत हो जाएगा। परंतु 28 सितंबर के आसपास ये नदी बांधों पर चढ़ गई, जिससे बांध चरमराकर ढह गए और लोगों को भागने का कोई मौका नहीं मिला। चूँकि बाढ़ की तीव्रता को मापने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय इकाई नहीं होती, इसलिए बाढ़ की घातकता आमतौर पर इससे होने वाले नुकसानों के आधार पर ही मापी जाती है और इस हिसाब से पीली नदी की ये बाढ़ इतिहास की सबसे विनाशकारी बाढ़ थी। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अभी तक आपने जितनी भी आपदाओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जाना, वो तमाम आपदाएं प्राकृतिक थी, परंतु चीन का इतिहास एक ऐसी आपदा से भी जुड़ा है जो आपदा प्राकृतिक नहीं बल्कि चीन के मूर्ख व्यक्तियों और सरकार की देन थी। इस आपदा को द ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ है भविष्य की ओर एक महान छलांग। असल में चीन शुरुआत से ही पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहता था, परंतु इसके बावजूद भी 1950 के दशक में ये देश भूखमरी से जूझ रहा था। इसलिए चीनी कम्युनिस्टों द्वारा वर्ष 1958 और 1960 के मध्य में एक अभियान चलाया गया और इस अभियान का मुख्य मकसद था गोरैया नामक इस छोटी सी चिड़िया को मार डालना। भले ही ये सुनने में अजीब लगे, परंतु ये बिल्कुल सत्य है। वास्तव में चीन का ये मानना था कि उनके देश में जितना भी अनाज उत्पन्न होता है, उस अनाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा गोरैया ही खा जाती है। इसलिए यदि इस चिड़िया को समाप्त कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर उनके देश में अनाज की कोई कमी नहीं रहेगी। बस फिर शुरू हुआ मूर्खता का एक अजीबोगरीब दौर। लोग बेचारी गोरैया को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। कभी इन चिड़ियों को जाल लगाकर पकड़ा जाता तो कभी इनके पीछे ढोल नगाड़े बजाकर इन्हें तब तक उड़ाया जाता जब तक ये थकावट के मारे नीचे ना गिर जाती और उसके बाद नीचे गिरी चिड़ियों को मार डाला जाता। लेकिन चीन की इस मूर्खता के परिणाम बड़े ही भयंकर हुए। असल में चीन वासी ये भूल गए कि गोरैया जैसे पक्षी सिर्फ अनाज ही नहीं खाते, बल्कि ये पक्षी उन कीटों को भी चट कर जाते हैं जो कीट हमारी फसलों को बर्बाद करते हैं। अब जैसे ही चीन में गोरैयों को मार डाला तो वहाँ पर फसलों को बर्बाद करने वाले कीटों की संख्या बेहद अधिक हो गई और चीन की तमाम फसल इन कीटों द्वारा ही खा ली गई, जिस कारण से चीन में भयंकर भूखमरी फैल गई। इस भूखमरी का शिकार होकर करीब 5 करोड़ चीनवासी काल का ग्रास बन गए। उसके बाद ही चीन की सरकार के समझ में आया कि पक्षियों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। वैसे दोस्तों, यदि आपको भी ये लगता है कि ये नन्हे नन्हे पक्षी हमारी पृथ्वी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो इस गर्मी के मौसम में इन पक्षियों के पीने हेतु थोड़ा सा पानी अपनी छत पर अवश्य रख दें। वहीं ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर दें और चैनल से ज़रूर जुड़े रहना, जिसके लिए आपको बस सब्सक्राइब बटन ही दबाना होगा। धन्यवाद।